राजस्थान से संबंधित है, बहुत चर्चा में है, ये आप सारे जानते हो। मीणा, किरण शर्मा, इनोसेंट बॉय, मनोहर, बिल्कुल उत्तर आएगा रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की है। रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की। और इस गांव को राजस्व गांव भी घोषित कर दिया। सरकार की सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। सुशीला मीणा का संबंध पूछ ले, क्रिकेटर है। इस प्रकार का ऑप्शन, जहीर खान का नाम सुना बॉलर उनका, ऐसा देखा और सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सरकार ने अपनी एकेडमी में ले लिया। देखो कितनी बड़ी बात। प्रदेश में 25 दिसंबर 2024 को किस दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? अब 25 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, हम किस रूप में बनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। हमारे भूतपूर्व 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। राजस्थान हूँ क्लास शुरू होने से पहले पता कर कितनी देर अपने। वाह भैया। सद्भावना दिवस बनाया जाता है 20 अगस्त को, राजीव गांधी के जन्म दिवस को। संविधान दिवस हम बनाते हैं 26 नवंबर को। और प्रवासी राजस्थानी दिवस हम बनाएंगे 10 दिसंबर को। याद रखा करो ऐसे बढ़िया तरीके। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वे राजस्थान से राज्यसभा से कब निर्वाचित हुए? ये है चर्चित व्यक्ति में पहला स्थान। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2019 से लेकर 2024 तक रहे थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका 16 दिसंबर 2024 को निधन हुआ था। 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। और हमारे 10 वर्ष तक पीएम रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे 2004 से लेकर 2014 तक। और राज्यसभा से सांसद रहे थे। इतना हो रही, प्रधानमंत्री रहते वक्त राज्यसभा से सांसद रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपोषित मां अभियान का प्रथम चरण 2020 में कोटा बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर शुरू हुआ। सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का आयोजन 27 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुआ। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। सर वन रिपोर्ट के बारे में श्वेता उपाध्याय मैंने करवा दी, वन रिपोर्ट आप देख लें। 18वीं वन रिपोर्ट भाई नानक क्लासेज लगाएं, मैंने करवा दी, आप देख लो। बताना क्या है, आप कर लो, देख लो, एक बार जरूर पढ़ लो। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा उदयपुर में है, सबसे कम वन चूरू में है, प्रतिशत में सबसे कम वन चूरू के अंदर है। बस ऐसा ही प्रश्न आएगा। ये गलत है, जयपुर में नहीं। बस ओम बिड़ला जी ने कहा कि कोटा को फ्लाइट में उड़ाऊंगा और कोटा को सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिलाओं को एकदम पोषण देके हम तरोताजा करेंगे। माओं की ट्रेनिंग भी कोटा के अंदर चल रही है। ये गलत है। 1 और 3, ठीक है, तो 2 नंबर गलत है। तुक्का मत लगाना। देखो 1 और 3, सुनील सांखला, राज ठाकुर, ऐसे नहीं करना। यहां पढ़ो भाई। सत्य असत्य प्रश्न लाने का एक ही मतलब है कि आपके कपाट खुल जाए, ये दिमाग खुल जाए कि जो आप इतना पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, और पढ़ते पढ़ते वहां प्रश्न जाके गलत करते। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रश्न लाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई प्रभावित कर रहा हूं, या यहां यही मतलब है भी मेरे साथियों जो तैयारी कर रहे हो, आंखें खोल लो। पता नहीं पढ़ते हो तब बुक पढ़ते हो, आंखें खोलते हो कि नहीं खोलते हो। ऐसा प्रश्न पढ़ने के बाद लास्ट तक जाओ, पूरे प्रश्न को पढ़ो। जो 2-3 घंटे वहां मिलेंगे ना, वो जिंदगी बदलते हैं, वो जरूर ध्यान रखो आप। असत्य बताओ 2 नंबर। समझे कि नहीं समझे? 21 से 22 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? तो उत्तर क्या आएगा? जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक है। और देश में जो जीएसटी का अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होते हैं। हाँ, खोल लो आंखें, 8वां वेतन देख लो। सही बात है एकदम। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर। नोट कर लेना, पहला ग्रीन एनर्जी पार्क। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? भारतीय जन औषधि केंद्र जयपुर, बाड़मेर और फाल। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में माननीय कौशिक का प्रदर्शन बता। बहुत गजब है। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर हुई। इसमें हमारी एक शूटर माननीय कौशिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, जयपुर की
एथलीट मानिनी कौशिक ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632 के स्कोर के साथ नया FISU विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। कथन 2, मानिनी कौशिक ने 50 मीटर 3P राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एक स्वर्ण जीता, एक रजत जीता। मानिनी कौशिक जयपुर की निशानेबाज निशानेबाज है। ठीक है, दोनों ही सही है। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। प्रश्न आने वाले समय में हो सकता है आरएस में सीधा सीधा पूछ ले। निक्षय पोषण योजना से संबंधित कथन है। निक्षय पोषण योजना। अनुराधा शर्मा भी गुड इवनिंग। कथन 1, राजस्थान सरकार ने टीबी से पीड़ित मरीजों के लिए पोषण सहायता को 500 से बढ़ाकर 1500 कर दिया। कथन 2, यह सहायता केवल उन मरीजों को दी जाएगी जो निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उपचार। बताइए, तो ये गलत है। 500 से बढ़ाकर 1000 किया है। और ये बात सही है कि निक्षय पोर्टल पर जो पंजीकृत है उन्हें फायदा मिलेगा। हमारा टारगेट है टीबी मुक्त करना, भारत को टीबी मुक्त 2025। इस साल हम 2025 में पूरी कोशिश करेंगे कि हमें मुक्त हो जाए। बाकी देखो कथन ये गलत है। तो पूछा क्या है, दोनों सही है, एक और दोनों गलत है। एक सही है किंतु गलत है, एक गलत है किंतु 2 सही है। ठीक है, वेरी गुड, शानदार आप सभी के जवाब। राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में 1 से 13 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। बिल्कुल। बूंदी में 18 से 20 नवंबर 2024 को बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर क्या आएगा, दोनों ही सही है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नाम सुना होगा आपने, मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना, हाँ, एक गलत है, 2 सही है। थोड़ा सा सोच विचार के उत्तर दो, माइंड को सेट करो। इधर उधर घुमा हुआ माइंड है, चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जिंदगी बड़ी गजब की चीज़ है। अगर 1 साल तैयारी कर ली तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। और पूरी लाइफ बदलने का मतलब आपका परिवार समाज में आपकी पैठ कितनी होगी और आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बदलती जाएगी। बस एक दिमाग लो, आपका 1 साल, आपका 1 वर्ष आपकी पीढ़ी को सुधार देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। आप उसके बाद में कुछ ही। यह योजना 13 मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना में प्रति उपभोक्ता 15,000 लीटर मुफ्त पानी प्रदान किया जाता है। योजना बंद करने का एक कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 LPCD यानी लीटर पर कैपेसिटा पर डे और पीने का पानी, और रेगिस्तानी इलाकों में 77 LPCD पानी माप है। पानी माप याद है ना थारे, बिजली पानी को बिल कौन आवे, माप है कि नहीं है। आपके पानी का बिल आता है क्या, नहीं आता ना। हाँ, और बिजली का बिल झटके देता है, एक बार झटका देता है, एक बार खुश कर देता है। अगर 100 यूनिट है तो शून्य, सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं। अगर 200 यूनिट आ गया तो सरचार्ज लगेगा। नोट कर लेना इस बात को, प्रश्न भी पेपर में आता है और घर वालों को भी बता देना। ठीक है, तो ये गलत है। योजना को बंद करने का पानी की गुणवत्ता मतलब नहीं है कि फ्री दे रखा है ना, गिरावट का मतलब नहीं है। पानी फ्री दे रखा है तो बहुत ज्यादा खराब करते हैं पानी में, घर को साफ करना और इतना आलतू फालतू। अब क्या सोचते हैं, बिल तो आता है नहीं। हाँ, ऐसे। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड प्रियदर्शनी मिश्रा जो रंगकर्मी है, और यूसुफ मेवाती जो लोक कला से नाट्य से संबंधित है, इन दोनों को मिला प्रियदर्शनी मिश्रा, यूसुफ मेवाती। बसंत काबरा, दौलतराम वैद्य, गफरुद्दीन मेवाती, मोइनुद्दीन खान, इनको मिला संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है। नीति आयोग ने एक जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें राजस्थान के किस जिले का, हनुमानगढ़ के संगरिया ब्लॉक के बोड़ावाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई है, विद्यालय से। चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तनिष्क पटवा ने कौन सा पदक जीता। तो तनिष्क पटवा है वो उदयपुर की है और इन्होंने 3रा स्थान हासिल किया, यानी कांस्य पदक जीता। ठीक है, हाँ, ये आईडी कैसे हुई, ग्रीन के यहाँ ग्रीन पार्क बन गया अभी। सक्कू IPS राज 18 की ग्रीन पार्क बन गया, देख ले के बात। अरे टेक्नोलॉजी बहुत है सब, और छोरिया तो आवे बहुत है टेक्नोलॉजी ठंड है। छोरिया ने फिल्टर लगाना मोबाइल के अंदर की निकलवा लो भले, और छोरा बेचारा देखता रहे। यहाँ तो पतो ही कौन लगे। कई तो लड़के तो बेचारे ऐसे होते हैं कई कि डरते मोबाइल में सेटिंग वगैरह छेड़ते ही नहीं है, और छोरिया ने बड़ो उठा हुआ चीज।
देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? उत्तर आएगा माउंट आबू, और माउंट आबू कट है सिरोही। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में याद रखना लॉयन सफारी शुरू हुई है। लॉयन सफारी, मुख्यमंत्री ने लॉयन सफारी की शुरुआत की है नाहरगढ़ से। गोगुंदा उदयपुर में है, और जामर कोटड़ा फॉसिल पार्क बनेगा, यहाँ पे फॉसिल पार्क बनेगा, याद रखियो, गजब का प्रश्न है सारा। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाएगा? उत्तर आएगा कुंभलगढ़। अभी प्रस्तावित है, क्लियर नहीं है, बन जाएगा तब की बात है। तभी अभी 5 पेपर में 6 मत करके आ जाना, गलत आ जाएगा। इसको जिस दिन मंजूरी मिलेगी उस दिन की बात है। मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? ये झालावाड़ के अंदर, यहाँ पे झालावाड़।